अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज एक और नई वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इनडायरेक्ट सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और जो भी आप यहाँ सीखेंगे उसे कॉपी में नोट लाजमी करेंगे। तो देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल हैव या शैल हैव की जगह वुड हैव रखेंगे। देखिए, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो विल हैव या शैल हैव की जगह हम वुड हैव रखेंगे। तो एक आप नीचे सेंटेंस भी देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू मी आई शैल हैव कॉल्ड यू। ही सेड टू मी आई शैल हैव कॉल्ड यू। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव कॉल्ड मी। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव कॉल्ड मी। तो देखिए, शैल हैव की जगह हमने इनडायरेक्ट में वुड हैव रखा है। तो आगे हम इसके इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इस वीडियो में सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। तो पहले इसको कुछ आप एग्जाम्पल भी देख ले। एग्जाम्पल तो पहला ही सेड टू अस आई शैल हैव टेकन एक्सरसाइज। ही सेड टू अस आई शैल हैव टेकन एक्सरसाइज। तो देखिए, ही टोल्ड अस दैट ही वुड हैव टेकन एक्सरसाइज। ही टोल्ड अस दैट ही वुड हैव टेकन एक्सरसाइज। दूसरा, शी सेड टू मी आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। शी सेड टू मी आई शैल हैव गॉन टू स्कूल। तो देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव गॉन टू स्कूल। शी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव गॉन टू स्कूल। तीसरा, दे सेड टू हिम वी शैल हैव रेड न्यूज़पेपर। They said to him, we shall have read newspaper. तो देखिए, they told him that they would have read newspaper. They told him that they would have read newspaper. तो देखिए, इन सेंटेंसों में हमने shall have की जगह would have रखा है। तो आगे हम इसके इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो पहले इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देख ले। अगर आप चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्बत। तो पहले ही सेड टू मी आई शैल हैव टेकन टी। ही सेड टू मी आई शैल हैव टेकन टी। तो देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव टेकन टी। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव टेकन टी। दूसरा, शी सेड टू मी आई शैल हैव ईटन मील। शी सेड टू मी आई शैल हैव ईटन मील। तो देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव ईटन मील। शी टोल्ड मी दैट शी वुड हैव ईटन मील। तीसरा, दे सेड टू हिम वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। दे सेड टू हिम वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए, दे टोल्ड हिम दैट दे वुड हैव प्लेड क्रिकेट। दे टोल्ड हिम दैट दे वुड हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसों में आप सेड टू की जगह टोल्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसे रखेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव टेकन टी। और जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो शैल हैव या विल हैव की जगह हम वुड हैव रखेंगे। तो आगे इसके कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख ले। इंटरोगेटिव जैसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहले ही सेड टू हर विल यू हैव मेड टी। ही सेड टू हर विल यू हैव मेड टी। तो देखिए, ही आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव मेड टी। ही आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव मेड टी। दूसरा, वी सेड टू हिम विल शी हैव गॉन टू स्कूल। We said to him, will she have gone to school? तो देखिए, we asked him if she would have gone to school. We asked him if she would have gone to school. तीसरा, he said to me, will you have spoken truth? He said to me, will you have spoken truth? तो देखिए, he asked me if I would have spoken truth. He asked me if I would have spoken truth. तो ये थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ इंटरागेटिव सेंटेंस। इंटरागेटिव सेंटेंस में आप सेड टू की जगह आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आए उसे रखेंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे। जैसे ही आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव मेड टी। और एक बात याद रखें, इनडायरेक्ट स्पीच का कभी भी इंटरागेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आगे देखें, तो इसके कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देख ले जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहले ही सेड टू मी आई शैल नॉट हैव टोल्ड ए लाई। ही सेड टू मी आई शैल नॉट हैव टोल्ड ए लाई। तो देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वुड हैव नॉट टोल्ड ए लाई। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट हैव टोल्ड ए लाई। दूसरा, दे सेड टू मी ही विल नॉट हैव गॉन टू सिटी। They said to me he will not have gone to city. तो देखिए, they told me that he would not have gone to city. They told me that he would not have gone to city. जो इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट चेंज होंगे वो तीन है, आई, वी और यू। ये तीन सब्जेक्ट है जो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होंगे। इसके अलावा कोई अगर सब्जेक्ट आया तो वो चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में। जैसे ही को हमने इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया है। तीसरा, शी सेड टू मी ही विल नॉट हैव ड्राइव इन कार। She said to me he will not have driven car. तो देखिए, she told me that he would not have driven car.
शी टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट हैव ड्राइव इन कार। तो ये थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो इसके कुछ आप इंटरागेटिव निगेटिव सेंटेंस भी देख ले, जिस उर्दू में कहते हैं सवाल या मनफी। तो पहले ही सेड टू मी विल यू नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। ही सेड टू मी विल यू नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। तो देखिए ही आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। दूसरा शी सेड टू मी विल ही नॉट हैव रिटन ए लेटर। She said to me, will he not have written a letter? तो देखिए she asked me if he would not have written a letter. She asked me if he would not have written a letter. तीसरा he said to me, will you not have read book? He said to me, will you not have read book? तो देखिए he asked me if I would not have read book. He asked me if I would not have read a book. तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ इंटरागेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरागेटिव निगेटिव सेंटेंस में भी आप सेड टू की जगह आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आया उससे रखेंगे, उसके बाद इफ लगाएंगे। तो आगे इसके जो आप वाई के साथ भी सेंटेंस देख ले। तो पहला है ही सेड टू मी वाई विल यू हैव गॉन टू सिटी। He said to me, why will you have gone to city? तो देखिए he asked me why I would have gone to city. He asked me why I would have gone to city. दूसरा she said to him, why will you have run? She said to him, why will you have run? तो देखिए she asked him why he would have run. She asked him why he would have run. तीसरा she said to me, why will you have stolen my mobile? She said to me, why will you have stolen my mobile? तो देखिए she asked me why I would have stolen her mobile. She asked me why I would have stolen her mobile. तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वाई के साथ सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसों में भी आप सेड टू की जगह आस्क्ड रखेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आए उससे रखेंगे, उसके बाद वाई लाजमी लगाएंगे। सिर्फ वाई के बाद आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे ही आस्क्ड मी वाई आई वुड हैव गॉन टू सिटी। तो आगे ऐसे कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देख लें, इसे आप नोट लाजमी करें। तो आगे देखें। तो पहला ही सेड टू मी वाई विल यू नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। ही सेड टू मी वाई विल यू नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। तो देखिए ही आस्क्ड मी वाई आई वुड नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। ही आस्क्ड मी वाई आई वुड नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। दूसरा शी सेड टू अस वाई विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। शी सेड टू अस वाई विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो देखिए शी आस्क्ड अस वाई वी वुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। शी आस्क्ड अस वाई वी वुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तीसरा दे सेड टू हिम वाई विल यू नॉट हैव रिटन मील। दे सेड टू हिम वाई विल यू नॉट हैव रिटन मील। तो देखिए द आस्क्ड हिम वाई ही वुड नॉट हैव रिटन मील। द आस्क्ड हिम वाई ही वुड नॉट हैव रिटन मील। तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के वाई के साथ निगेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और जो भी आपने यहाँ सीखा उसे कॉपी में नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि ये नरेशन आपके लिए बहुत अहम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें।